कहानी शुरू करने से पहले जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत ही समझदार और चतुर पक्षी को बहुत बहुत जोरों की प्यास लगती है। मतलब गला बिल्कुल सूख रहा हो और दूर दूर तक पानी की एक छोटी सी बूंद भी न हो। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हार मान लेनी चाहिए या फिर अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए देखते हैं कि हमारा नन्हा दोस्त ऐसी मुश्किल का सामना कैसे करता है। भाग 1, बहुत गर्म गर्मियां। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी। आसमान से जैसे आग बरस रही हो। हवा में कोई ठंडक नहीं थी, बस एक सूखी चुभने वाली गर्मी। हर कोई बस एक ठंडी सी छांव और थोड़े से पानी के लिए तरस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती थक कर बस आराम करना चाहती हो। हम अक्सर सोचते हैं ना कि धरती आखिर इतनी सूखी क्यों थी। भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। बिना नए पौधे लगाए सारे पुराने पेड़ पौधों को काट दिया गया था, और पेड़ों के बिना हमारी धरती अपनी सारी नमी खो देती है। नतीजा क्या हुआ? जो नदियां कभी कलकल करके बहती थीं, वो बिल्कुल खाली हो गई। छोटे छोटे तालाब पूरी तरह से सूख गए, बस सूखी मिट्टी ही बची। और इसी भयंकर गर्मी के बीच हमारा बेचारा कौवा उड़ता हुआ आया, एकदम थका हुआ और बहुत बहुत प्यासा। भाग 2, पानी की तलाश। हमारा नन्हा दोस्त आसमान में उड़ते हुए हर तरफ देख रहा था। सूखे तालाब देखे, खाली नदियां देखी, पर कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जैसे मन ही मन कहा, हे भगवान, कहीं से बस थोड़ा सा पानी मिल जाए। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और उड़ता रहा। उड़ते उड़ते अचानक उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कुएं को देखते ही उसकी आंखों में एक बड़ी सी चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली कि चलो, आखिरकार कुआं मिल गया। वो जल्दी से उड़कर कुएं की मुंडेर पर बैठा, पर जैसे ही उसने अंदर झांका, ओहो, उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। कुआं एकदम सूखा पड़ा था, अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। बहुत ही उदास मन से वो वहां से फिर उड़ चला। भाग 3, गहरा मटका। कुएं से निराश होने के बाद वो बेचारा उड़ता जा रहा था। तभी एक शांत से घर के बाहर उसे कुछ दिखा, एक मटका। मटके को देखकर उसके दिल में फिर से एक छोटी सी उम्मीद जागी। क्या पता इस मटके में उसकी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी हो। वो धीरे से नीचे आया और मटके के किनारे पर बैठ गया। मटका मिलने पर वो खुश तो बहुत हुआ, पर तभी एक नई परेशानी आ खड़ी हुई। उसने अंदर देखा तो पानी तो था, लेकिन वो मटके में बहुत बहुत नीचे था। उसने अपनी चोंच मटके में डाली, पर पानी तक पहुंचना तो बिल्कुल नामुमकिन था। अब बेचारा कौवा बड़ी दुविधा में फंस गया। पानी सामने है पर वो उसे पी नहीं सकता। कितनी अजीब बात है ना। भाग 4, एक चतुर विचार। पर दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब कौवा निराश होकर बैठा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ छोटे छोटे कंकड़ों पर गई। और उन कंकड़ों को देखकर पता है क्या हुआ? उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसके मन में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया। उसने हार मानने की बजाय अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कौवे ने क्या किया? उसने अपनी चोंच से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे गहरे मटके के अंदर गिरा दिया। छपक! फिर वो वापस मुड़ा, दूसरा कंकड़ उठाया और उसे भी डाल दिया। छपक! एक एक करके बिना थके वो कंकड़ डालता रहा। छपक छपक! और जैसे जैसे कंकड़ मटके के नीचे जमा होते गए, वो ठंडा मीठा पानी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर आने लगा। इसे कहते हैं सच्ची मेहनत और धैर्य। और फिर पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच बड़ी आसानी से उस तक पहुंच गई। उसने जी भर कर वो ठंडा और मीठा पानी पिया। हाँ, उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दिल से शुक्रिया कहा। उसकी सारी मेहनत रंग लाई। अब वो बिल्कुल खुश था और एक मीठी सी नींद की तैयारी में वापस आसमान में उड़ गया।